नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए आपको बाड़मेर जिले से बड़ी खबर देते हैं, जहां पर बाड़मेर जिले के सेरवा थाना के अंतर्गत सालरिया गांव है। वहां पर एक युवक की गुजरात में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। यहां पर मोहम्मद हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता, उनसे हम बात करते हैं कि किस परिस्थितियों में युवक की मौत हुई है। जी मोहम्मद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी निशा जी, मैं जानकारी बता दूं कि ये जो उमाराम निवासी है, जो सालारिया का निवासी है, ये 2 साल से लगातार गुजरात के वाव में एक कष्टी कार्य का काम करता था। लेकिन जिस तरह से बता दें कि परिजनों की जानकारी के अनुसार जो जानकारी मिली है, परिजनों ने बताया कि सोमवार को जब वहाँ कुआं मालिक है वो उनको पहले तो उनके साथ मारपीट की, उनको बाद उनको जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां ले जाया गया है। वहां पर जब डॉक्टर ने मृत्यु घोषित किया है, उनके बाद परिजनों को सूचना मिली है। जब परिजन वहां पर पहुंचे थे, उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ थी, उनके जो पिताजी है, भाई है, वो अन्य कुएं पर काम करते थे। लेकिन जिस तरह से ये जो मृतक जो मौत की सूचना मिली थी, उनके बाद में परिजनों को वहां से अस्पताल से जबरदस्ती डरा फुसला कर जैसे ही उनको एम्बुलेंस में डालकर वहां से राजस्थान के लिए भेज दिया गया। जब सेरवा के सालारिया पहुंचे तो सालारिया गांव में जो उनकी डेड बॉडी थी, वहां बीच रास्ते में एम्बुलेंस छोड़ के वहां से रवाना हो गई, जब बाकी गांव वालों को सूचना उनके बाद मिली। तो क्या बीच रास्ते में एम्बुलेंस उनको छोड़ के वहीं से चली गई? जी हाँ, वहाँ बीच रास्ते में 4 रास्ते पर एम्बुलेंस छोड़ के वहां से चले गए। उनके बाद परिजनों ने जो शव है वो सेरवा अस्पताल की मोर्चरी में रखा है कल शाम को। उनके बाद में गुजरात पुलिस ने कल शाम को वहां गुजरात के वाव पहुंचे थे, परिजनों ने एफआईआर दर्ज करवाई है वहां पर। अब वाव गुजरात की जो पुलिस है वो भी यहाँ पर पहुंची है। मृतक के परिवार से लगातार वो बातचीत कर रही है। जी, क्या परिजनों ने किसी पे शक जताया कि इनकी वजह से मौत हुई है, कि इनकी वजह से उन्होंने आत्महत्या की है, या फिर आरोप लगाए? किस पे वो आरोप लगा रहे हैं? आपको कुछ बताया है उन्होंने कि उनको किस पे शक है? जी निशा जी, मैं सीधे तौर से बता दूं कि उनकी धर्मपत्नी और उनके जो काका जी है धनराम, उन्होंने जानकारी बताई है कि जो वहाँ कुआं मालिक है उनने लगातार उनके साथ मारपीट करके उनके बाद में उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। जब वहाँ पर डॉक्टर ने मृत्यु घोषित किया था, तब वहाँ से एक जो छोटी वाहन गाड़ी आती है, उनके धर्मपत्नी और उनके जो पिताजी है उनको लेने आती है। जब वहाँ वो हॉस्पिटल पहुंचे, तब वो इलाज के बारे में जानकारी पूछते तो वहाँ कोई उनको जानकारी नहीं मिलती है, और जैसे ही उनको धमकाकर वहाँ से एम्बुलेंस में डाला जाता है। एम्बुलेंस जब सालारिया गांव के अंदर पहुंचती है, तब बीच चौराहे पर लाश को छोड़ के वहाँ से एम्बुलेंस है जो वापस रवाना हो जाती है। फिर वहाँ पर जो परिजन है उन्होंने गाँव में सूचना दी, उनके बाद गाँव के लोग वहाँ पहुंचे, फिर सबको सेरवा अस्पताल की मोर्चरी में लाया। सेरवा अस्पताल की मोर्चरी में लाने के बाद यहाँ पर उनके समाज के काफी लोग यहाँ पहुंचे हैं, और गुजरात पुलिस भी है जो वो यहाँ सेरवा पहुंची है। अब जो गुजरात पुलिस है वो परिजनों से बातचीत कर रही है। अब क्या आगे मामला होगा वो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। जो सेरवा के अंतर्गत जो प्रशासन है, क्या उन्होंने कोई अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया? क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि एम्बुलेंस बीच रास्ते में ही परिजनों को और शव को छोड़कर चली गई है। क्या कुछ उसके ऊपर कार्रवाई होने वाली है अभी? जी निशा जी, जैसे ही वो यहाँ पर एम्बुलेंस छोड़ के गई थी, उनके बाद में परिजनों ने सेरवा पुलिस को सूचना दी थी। सेरवा पुलिस भी वहां पहुंची थी, परिजनों से बात की थी, फिर उनकी जो शव है उनको सेरवा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। अब जो जांच है, आगे की जो कार्रवाई है वो लगातार जो प्रशासन अधिकारी और पुलिस है वो कर रही है। तो जो परिजन है, क्या जो शव है उसका अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं? जी, अभी तक तो कोई पोस्टमार्टम ही नहीं हुई है। कल शाम से लगातार जो शव है वो सेरवा अस्पताल की मोर्चरी में है, और परिजन लगातार इन मांग को लेकर बैठे हैं कि इनकी जो निष्पक्ष जांच है वो की जाए। इनके जो अगर इनके साथ हत्या हुई है तो उनके आरोपी है वो भी जल्द गिरफ्तार हो। तो कितना समय लगने वाला है पोस्टमार्टम में, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं शव को? जी निशा जी, अभी गुजरात पुलिस है वो सेरवा थाने पहुंची है। अब वहां पर अस्पताल जो मोर्चरी है वहां पर जाएगी। अब वहां जो कार्रवाई है वो आगे के लिए शुरू कर दी गई। जी, तो कोई आला अधिकारी भी परिजनों से मिलने पहुंचे हैं वहां पर? नहीं जी निशा जी, मैं जिस तरह से बता दूं, यहाँ स्थानीय जो नेता हैं, अगर बात करें सालारिया के पूर्व सरपंच लाल खान बलोच है, और जिस तरह से बता दें कि एक समाज सेवी है उदय सिंह की बात करें, या फिर किसान संघ लादूराम की बात करें, वो लगातार परिजनों के साथ खड़े हैं, परिजनों की जो वार्ता है उनसे कर रहे हैं। अब पता आगे जो जांच है उनके बाद ही पता चलेगा कि अगर इनकी हत्या की है या फिर इसने आत्महत्या की है। अब वो जांच के बाद ही पता चलेगा। जी जी
बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद जी, आपका इस खबर पे जुड़ने के लिए। बहुत जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है। तो बाड़मेर जिले के सेरवा से आपको खबर हम आपको दे रहे थे, जहां पर एक संदिग्ध हालत में गुजरात में एक किसान की मौत हो गई है, लेकिन 2 दिन से मोर्चारी में शव रखा हुआ है, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। अब देखना ही है कि कब तक पोस्टमार्टम होता है और फिर कब खबर सामने आती है कि आत्महत्या थी या फिर ये किसी ने हत्या की है। इसी खबर पर जुड़े रहिए हमारे साथ और अपडेट हम आपको देते रहेंगे। न्यूज़ 21 की तरफ से मैं निशा शर्मा अभी आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।